Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 6, The Eye of Bird. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हम किसी काम में कंसंट्रेट हैं तो हम अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। नेम दीज अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पिक्चर्स देखिए अवार्ड की, तो आपको नाम बताना है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन से हैं, इनका नाम क्या है। जैसे ये फर्स्ट इमेज में ये कौन सा अवार्ड है, ये अवार्ड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्जुन अवार्ड। ऐसे ही अब ये सेकंड इमेज देखिए, इसमें ये जो अवार्ड है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मतलब ट्रॉफी जैसा है अवार्ड, इसका क्या नाम है, ये कौन सा अवार्ड है, ये है ध्यानचंद अवार्ड। अब ये जो बाकी के दो इमेजेस हैं इसमें आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर कौन से अवार्ड्स हैं। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। द्रोणाचार्य was the great trainer of archery. He was believed to be the greatest bowman in महाभारत period. यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य की बात हो रही है, जो बहुत ही अच्छे ट्रेनर थे, जो धनुष विद्या सिखाते थे, मतलब धनुष बाण चलाना सिखाते थे, बहुत ही अच्छे आर्चर थे। और मतलब उन्हें माना जाता था कि वो महाभारत के टाइम से कि वो बहुत अच्छा धनुष बाण चला लेते हैं। He was appointed to teach archery to the royal princes, the 5 Pandavas. They were Yudhishthir, Arjun, Bhim, Nakul and Sahadev. मतलब उन्हें अपॉइंट किया गया था, जो 5 राजकुमार थे, जो 5 पांडव थे, उनको धनुष विद्या सिखाने के लिए। तो वो 5 पांडव के नाम क्या थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव। ये 5 नाम थे उन पांडव के जिनके लिए गुरु द्रोणाचार्य को रखा गया था कि वो उन्हें धनुष विद्या सिखाएं। गुरु द्रोणाचार्य taught this art to each of the 5 Pandavas, but he believed Arjun the best among all of them. उन्होंने 5 पांडव को धनुष विद्या सिखाई, पर उनका मानना था कि उनमें जो बेस्ट थे वो कौन थे, अर्जुन। Once he decided to test their skill, so he led the princes along with their attendants to an open stretch of a meadow beside a forest. Dronacharya carried with him a wooden toy bird about a foot tall. The bird was about 14 inches from beak to tail. अब एक दिन उन्होंने सोचा कि जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उनका टेस्ट लें, तो उन्होंने उन राजकुमार को और उनके जो अटेंडेंट्स थे उनको वो अपने साथ एक फॉरेस्ट के एक एरिया में ले गए। और गुरु द्रोणाचार्य के पास और क्या थी, एक वुडन बर्ड थी, जो कितनी ऊंची थी, सिर्फ 1 फुट की थी, और उसकी जो बीक से लेके टेल तक की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 14 इंचेस, मतलब एक छोटी सी वुडन बर्ड थी। He asked one of his attendants to accompany to the forest. At the edge of the forest, he selected a tree and asked the servant to climb up and place the wooden bird on a bare branch, clearly in view of the princess standing some 300 yards away. अब जो गुरुजी थे वो भी अपने एक सर्वेंट को अपने साथ लेकर गए थे जंगल में, और जंगल में जाके उन्होंने एक जगह पर जाके अपने सर्वेंट से कहा कि इस पेड़ पर इस बर्ड को लगा दो, मतलब एक ऐसी ब्रांच पर लगाना जिसपे कोई पत्ती ना हो, ताकि वो बर्ड इजीली दिखे। मतलब उन्होंने कुछ 300 यार्ड्स की दूरी पर उन 5 पांडव को खड़ा किया था और बर्ड्स को उनसे थोड़ा दूर एक पेड़ पर लगवा दिया था। When he had returned and joined the princess, Dronacharya explained what was expected of them in this lesson. फिर वो बर्ड लगवा के द्रोणाचार्य उन पांडव के पास वापस आए और उन्होंने उन्हें बोला कि उन्हें क्या करना है। मतलब अब जब उन्होंने बर्ड लगाई है तो उस बर्ड के साथ उन लोगों को क्या करना है। With a piece of wood, he scratched a line through the grass and told his pupils that they would have to touch the line when they aimed at the bird.
He also told them that as expert archers, they were expected to hit the bird in the eye. अब उन्होंने बोला कि उन सारे पांडव को उन्होंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी घास पर, और उन्होंने बोला जब वो निशाना लगाएं तो वो उस लाइन पर होने चाहिए, और उन्हें निशाना कहाँ लगाना था, बस एक उस बर्ड की आई पर निशाना लगना चाहिए था वो. And now we shall start the exercise, suggested द्रोणाचार्य. अब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं. महाराज कुमार युधिष्ठिर, if you would kindly come forward and start the competition, said द्रोणाचार्य. उन्होंने सबसे पहले किसको बुलाया? युधिष्ठिर को. उन्होंने कहा कि आप आइए और इस कंपटीशन को स्टार्ट करिए. Yudhishthir stepped forward, removing his bow from his left shoulder and towed the line. Selecting an arrow from the quiver behind his right shoulder, he placed it correctly, began to aim at the target and drew on the bow. अब युधिष्ठिर आगे आए, उन्होंने अपने लेफ्ट शोल्डर से बो निकाला, मतलब तीर निकाला, उस लाइन पर पैर रखा और उन्होंने अपना धनुष भी लगाया और उस पर वो तीर भी लगाया और अपना टारगेट सेट करने लगे. द्रोणाचार्य checked the prince's stance and the position of his bow and arrow. He then asked Yudhishthir, "Can you see me?" अब वो प्रिंस का मतलब वो देख रहे थे कि वो ठीक खड़े हैं नहीं खड़े हैं, युधिष्ठिर को चेक कर रहे थे द्रोणाचार्य, और तभी उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूं? The prince nodded his head and replied, "Yes, Guruji, I can see you clearly." तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि हाँ, ऐसे हाँ किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि हाँ गुरुजी, मैं आपको क्लियरली देख सकता हूँ. Put down your bow, said द्रोणाचार्य with a smile. You can't hit the target. अब द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, तुम अपना तीर वापस रख दो, तुम टारगेट को हिट नहीं कर सकते. अब मतलब उन्होंने उनको मना कर दिया, उनसे चलवाया ही नहीं तीर. Yudhishthir was disappointed and went back to join the other princes. मतलब युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कम से कम चलाने तो देना था उन्होंने, और वो जाकर वापस बाकी के प्रिंसेस के पास चले गए. One by one, each prince came forward and took up his stance, preparing to draw his bow, at which point Dronacharya would interrupt with the same question he has asked Yudhishthir. अब ऐसे ही एक एक करके सब प्रिंस आगे आ रहे थे, सब अपना तीर निकाल रहे थे, अपनी पोजीशन ले रहे थे, और उन सब से द्रोणाचार्य वही क्वेश्चन पूछते थे जो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था. Each of the prince replied, "Yes, Guruji, I can see you clearly," and they were each asked to go back without shooting their arrows. अब वो हर किसी से वही क्वेश्चन पूछ रहे थे और सब उन्हें वही आंसर दे रहे थे कि ये हाँ गुरुजी, आप हमें दिख रहे हो. अब वो हर किसी को ही वापस जाने के लिए बोल देते थे, उन्होंने किसी से भी निशाना नहीं लगवाया. Finally, it was Arjun's turn. He took his stance and began to draw on the bow when Dronacharya inquired, "Arjun, can you see me?" अब किसकी टर्न आई? अर्जुन की. बाकी चार की हो गई थी, अब अर्जुन की टर्न आई. उन्होंने भी रेडी किया अपना बो तीर चलाने के लिए. अब द्रोणाचार्य ने उनसे क्वेश्चन किया, "अर्जुन, क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूं?" "No, Guruji," was the reply. तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? "नहीं गुरुजी." "Do you see the tree and the branch on which the bird is kept?" asked the Guru. "No, Guruji." अब गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें वो टहनी या वो पेड़ दिख रहा है जिस पर बर्ड रखी है? तब भी अर्जुन ने क्या आंसर किया? "No, Guruji." The other princes were surprised. If Arjun could not see the branch, how could he shoot the bird? अब जो बाकी के प्रिंस थे वो सब एकदम सरप्राइज हो गए कि अगर उसे पेड़ नहीं दिख रहा, ब्रांच नहीं दिख रही, तो वो बर्ड को कैसे मारेगा? द्रोणाचार्य स्माइल्ड. "अर्जुन, व्हाट डू यू सी?" अब द्रोणाचार्य ने स्माइल किया, उन्होंने अर्जुन से पूछा, "अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है?" अर्जुन रिप्लाइड, "कट." Arjun replied, "I can cut." Arjun replied, "I see only my target, the eye of the bird." Dronacharya nodded his head and said, "Good Arjun, now shoot." अब अर्जुन ने क्या रिप्लाई किया कि उन्हें सिर्फ क्या दिख रहा है? उन्हें सिर्फ वो बर्ड की आई दिख रही है, मतलब जहां पर उन्हें शूट करना है उन्हें बाकी कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ वही पॉइंट दिख रहा है. अब द्रोणाचार्य ने अपना सर हिलाया और बोला, "ठीक है, तुम शूट करो."
With the bow drawn tight, Arjun released the arrow. The shaft zipped through the air, piercing the eye of the wooden bird. और अब अर्जुन ने जैसे ही तीर चलाया तो वो सीधा जाकर कहां पर लगा? उस बर्ड की आई में. द्रोणाचार्य was smiling in delight. The princes also cheered Arjun's deed. अब द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने मतलब अर्जुन को देखकर वो बहुत खुश हुए और बाकी के जो प्रिंस थे उनके जो भाई थे और वो भी अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुए. They now understood that the great concentration needed to become an expert archer. अब उन्हें समझ में आ गया था कि अगर हमें एक अच्छा धनुष्बाण चलाना सीखना है तो हमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना होगा उसी पॉइंट पर जिसको हमें टारगेट करना है. तो इसीलिए बच्चों, अगर हम पढ़ाई भी करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें बहुत बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से करना चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं. ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम फोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं. जब हम टीवी देख रहे हैं तो हम टीवी देखें और जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अपना 100% पढ़ाई को दें. नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option को mark करना है. First है who is said to be the greatest trainer. Greatest trainer यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? कौन बहुत अच्छा सिखाते थे? द्रोणाचार्य है. तो correct answer है A. Now second, what was the dimensions of the bird? Bird की क्या dimensions हैं? 14 by 12 inches. C is the correct answer. उन्होंने बोला था ना 14 inches तो क्या था? वो लेंथ थी और 1 foot tall था, तो 14 by 12 inches. Third, the distance between the target and the stance was. जहां पर टारगेट था और जहां पर उन्हें पोजीशन लेनी थी उसके बीच का डिस्टेंस अराउंड कितना था? 300 yards. B. Now fourth, I see only my target, the eye of the bird. This reflect the quality of. अर्जुन ने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा था कि उनकी क्या क्वालिटी थी यहाँ पे? कंसंट्रेशन. तो C is the correct answer. Now fifth, द्रोणाचार्य allowed dash to shoot the bird. द्रोणाचार्य ने किसको परमिशन दी थी बर्ड को शूट करने की? अर्जुन को. A. Now fill in the blanks. First is dash was appointed to teach archery to the 5 Pandavas. पांडव को आर्चरी सिखाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? द्रोणाचार्य को. तो फर्स्ट है द्रोणाचार्य. Now second, the princes were standing some dash yards. जो प्रिंस थे वो कुछ कितनी दूरी पर थे? 200 yards. तो सेकंड है 200. थर्ड, द्रोणाचार्य asked one question to all was. द्रोणाचार्य सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे. क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? कैन यू सी मी? क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूं? तो थर्ड इज कैन यू सी मी. नाउ फोर्थ, अर्जुन हैड डैश एट द टारगेट. अर्जुन के टारगेट पर क्या था? कंसंट्रेशन थी. फोर्थ है कंसंट्रेशन. नाउ फिफ्थ, द बर्ड वाज कैप्ड ऑन अ डैश ब्रांच सो दैट इट कुड बी सीन क्लियरली. बर्ड कहां पर थी? कैसी ब्रांच पर थी? बेयर ब्रांच, जिस पर कोई पत्ते नहीं थे. फिफ्थ है बेयर ब्रांच. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्चर. अर्जुन बहुत अच्छा धनुष बाण चलाते थे. यस, दिस इज ट्रू. सेकेंड, द्रोणाचार्य ऑब्जर्व एवरीवन्स टारगेट. द्रोणाचार्य सबका टारगेट देख रहे थे. यस, वो चेक कर रहे थे ना कि किसने किसको टारगेट किया है. नाउ थर्ड, अर्जुन कुड नॉट सी द बर्ड एज अ होल. अर्जुन को पूरी बर्ड नहीं दिख रही थी एज अ होल. दिस इज फॉल्स. नाउ फोर्थ, ओनली अर्जुन कुड नॉट गेट सक्सेस इन आर्चरी. सिर्फ अर्जुन को सक्सेस नहीं मिली थी आर्चरी में. दिस इज फॉल्स. सिर्फ अर्जुन को ही सक्सेस मिली थी. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा.
अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।